बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से। अमेरिका ने आज से 20 साल पहले 2001 में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की, उसमें पाकिस्तान को भी हिस्सा बनाया। अमेरिका अपनी जंग 20 साल के बाद समेट के वापस चला गया। कैसे वापस गया पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका उस हवाले से जितने भी दावे करे, बहरहाल हम इस मामले में नहीं पड़ते कि अमेरिका यहाँ से कितना ज़लील और रुसवा होके गया है। ये एक अलग बहस है। पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका को भी पता है, तालिबान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, और हर उस शख्स को पता है जिसको इस हवाले से कोई थोड़ी सी मालूमात भी है। अमेरिका यहाँ से चला गया, इनखला कर गया, लेकिन पाकिस्तान अब भी दहशत गर्दी में मुब्तला है, दहशत गर्दी का शिकार है। पाकिस्तान में ये दहशत गर्दी कहाँ से आई? अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आई। अमेरिका की जंग लड़ते हुए हमने अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका यहाँ से अपना आप बचाकर, दम दबाकर यहाँ से चला गया, लेकिन पाकिस्तान उसी तरह से दहशत गर्दी का शिकार है। पाकिस्तान में कुछ हुकूमतों ने दहशत गर्दों के साथ समझौता करने की कोशिश की, लेकिन दहशत गर्द वो ऐसे मुतकब्बर थे, ऐसे मगरूर थे कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमतों की पेशकश को ठुकरा दिया। वो पाकिस्तान में ही रियासत के अंदर एक रियासत बनाना चाहते थे, अपने नज़रियात फैलाना चाहते थे। उनके ख़िलाफ़ फिर हुकूमत डट गई, फ़ौज डट गई और उनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। बहुत से दहशतगर्द यहाँ पे मारे गए, कुछ पाकिस्तान ही में छुप गए, कुछ बाहर भाग गए। पाकिस्तान में छुपे हुए दहशतगर्द आज भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई कर जाते हैं, लेकिन इनके आका, इनकी डोरियां हिलाने वाले, वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में और कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में आज भी दहशत गर्दी का हुकूमत की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, कौम की तरफ से काफ़ी हद तक ख़ात्मा किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दहशत गर्दी के वाक़यात हो जाते हैं। हम सोच रहे थे कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका इनखला कर गया है, भारत वहाँ से भाग गया है, तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती थी, वो अब नहीं होगी। एक तो दहशत गर्दी के हवाले से एक सबब तो दहशत गर्दी का वो भी था कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी। वो एक सबब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ या किसी हद तक ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको कहाँ से सपोर्ट मिलती है? अपने बैरूनी आकाओं के मदद से वो ऐसा करते हैं। उनको सबसे बड़ी सपोर्ट उन दहशत गर्दों को जिनके यहाँ पे स्लीपिंग सेल्स हैं, वो छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं, उनको सपोर्ट करने वाले या वो गैर मुल्कियों के इशारे पर, पाकिस्तान के दुश्मनों के इशारे पर वो काम करते हैं, लेकर वो उस वक्त तक किसी किस्म की दहशत गर्दी तखरीब कारी करने में कामयाब नहीं हो सकते जब तक उनको सहूलतकारों की मदद, हमायत मुयस्सर ना हो। हमारी फ़ौज ने जिस तरह से दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए कार्रवाइयाँ शुरू की थी, ऑपरेशन शुरू किया था, जिस कमिटमेंट के साथ उनके पीछे पड़े थे, उनके ख़ात्मे के लिए आगे बढ़े थे, उसको देखते हुए पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान में कई दफ़ा जब हुकूमत की तरफ से कहा गया, फ़ौज की तरफ से कहा गया कि दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी गई है, वाकई कमर तोड़ दी गई है, इसमें शक व शुबा वाली कोई गुंजाइश नहीं है। एक मौका था, ऐसे दिन थे कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के एक दिन में कई कई वाक़यात होते थे, 20 की तादाद में लोग मारे जाते थे, इससे दोगुना ज़ख्मी हो जाते थे। लेकिन आज सूरत हाल काफ़ी उसके मुकाबले में, उस दौर के मुकाबले में बेहतर है। दहशत गर्दी तो अब भी होती है, लेकिन कभी कभी होती है, जबकि दहशत गर्दी का एक भी वाक़या जिस तरह से ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। दहशत गर्दों के नापाक वजूद से पाकिस्तान की धरती को मुकम्मल तौर पर पाक हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन उसी तरह से सरगर्म हैं। उनको पाकिस्तान में अंदर बैठे हुए अपने पालतुओं के ज़रिए दहशत गर्दी करने का मौका मिल जाता है, और इन दहशत गर्दों को
जैसा कि हमने कहा कि बैरूनी अकाउंट की डोरियों पर ये हिलते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर से सहूलत कारी मुयसर होती है। गुज़श्ता रोज़ भी जनूबी वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन किया गया। बताया जाता है कि आसमान मंजा एक इलाका है, आसमान मंजा में पता चला था सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कि वहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, फ़ौज ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों के ऊपर काबू पाने की कोशिश की। वो मुकाबले पर निकल आए, 5 दहशतगर्द मारे गए और उसके साथ ही उनकी फायरिंग से, जवाबी कार्रवाई से 10 हमारे फ़ौजी एहलकार भी शहीद हो गए। यहाँ पे हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, फ़ौज के हवाले से सवाल उठाना पड़ेगा कि जब आपको ये पता है कि वहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जा रहे हैं, उनको इल्म नहीं है, आपकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए कि उन पर किस तरह से काबू पाना है। वहाँ पे 5 दहशतगर्द थे, शायद इससे ज़्यादा हों, बाकी भाग भी गए हों, लेकिन आपकी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए, आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि आपका एक बंदा भी शहीद हो तो क्यों हो, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। ऐसे ऑपरेशन सिर्फ ये एक नहीं हुआ, 20 ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं, 20 ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं कि हमारे फ़ौजी जवान जो अपनी ज़िंदगी, जो अपना आज हमारे कल पर, कौम के कल पर कुर्बान कर देते हैं, वो ऑपरेशन के लिए गए, कार्रवाई के लिए गए, तो वो भी दहशतगर्दों की तादाद की निस्बत ज़्यादा शहीद हो गए, या उन जितने शहीद हो गए या उनसे कम शहीद हो गए। मेरा ये सवाल है और ये बहुत से लोगों का, दीगर लोगों का भी सवाल है कि जब आपको पता है, जब आपने ऑपरेशन करना है, तो ऐसा फुल प्रूफ इंतज़ाम होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए कि आपका एक भी सिपाही वहाँ पे, एक भी अफसर वहाँ पे क्यों शहीद हो। बहरहाल ये फ़ौज के सोचने की बात है कि फ़ौज इस हवाले से क्या करती है। हम फिर जोर देंगे कि आपका एक बंदा भी शहीद नहीं होना चाहिए, लेकिन शहादत अगर हो जाती है तो ये अल्लाह के यहाँ उनकी कुर्बानी को कबूल करने वाली बात है। तो हमें अपनी डेथ रेशोज़ को इंतहाई कम सतह पर रखना है। देखते हैं फ़ौज इस हवाले से क्या करती है। अब तक तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ पूरी ज़िम्मेदारी से अपना काम करते हुए मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की निशानदही करती हैं, और जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस तरह की कामयाबी नहीं मिलती जो जिसकी कौम तवक्को करती है। तो अगली बात हम ये करते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कैसे मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सकता है। उस हवाले से हमारी फ़ौज को, हमारी हुकूमत को कुछ थोड़ी सी जुर्रत और दिखानी होगी। एक हमारे यहाँ प्रोग्राम भी बना था, नेशनल एक्शन प्लान। उसमें जो भी आपको नेशनल एक्शन प्लान में जो भी आपको खामी नज़र आती है, कमी नज़र आती है, उसको फौरी तौर पर दूर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ दहशतगर्दी इसी सूरत होती है कि दहशतगर्दों को सहूलतकारों की मदद मुयसर होती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम सहूलतकारों की गर्दन नापने का है कि उनका किस तरह से ख़ात्मा करना है। सबसे पहले हुकूमत को अब इसी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। किसी किस्म की मसलत अगर आड़े आएगी तो हमारे जवान इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे, दहशतगर्दी इसी तरीके से होती रहेगी। ये भी हो सकता है कि दहशतगर्द मज़ीद कार्रवाइयाँ करने में भी कामयाब हो जाएं। यहाँ पे ये भी देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत की तरफ से कई दफ़ा मसलों से काम लिया जाता है। यहाँ पे एक मौलवी अब्दुल अजीज़ हुए हैं, उनकी तरफ से कई बार कहा गया कि वो दाश के लिए काम करते हैं। दाश पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर चुकी है, दहशतगर्दी कर चुकी है। वो मौलवी अजीज़ साहब कहाँ हैं? कभी उनके ऊपर कड़ा हाथ नहीं डाला गया। इसी तरीके से हमारे कई उलमाए कराम, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान का नाम भी आता है, इस तरह के और भी कई उलमाए कराम होंगे, कई जमातें होंगी जिनके उन लोगों के साथ राब्ते हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, जब आपने सियासत की बात करनी है तो फिर आप दहशतगर्दी के ख़ात्मे को भूल जाएं। अगर आपने दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है तो फिर आपको सियासतदानों के ख़िलाफ़, जिसके बारे में थोड़ा सा भी शक है,
اس کو اس وقت تک آپ نے پکڑنا ہے اور سخت تفتیش کرنی ہے کہ وہ ایسی کارروائیوں میں ملوث تو نہیں ہے۔ اگر ہماری حکومت اور ہماری فوج مسلطوں سے کام لیتی رہے گی، دہشت گردوں کے سہولت کاروں پر کڑا ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، ان کے لیے نرم رویہ ہوگا، تو پھر آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں جہاں پہ مقامی طور پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، جن کے بہت سے ساتھی پاکستان سے بھاگ گئے تھے، ان لوگوں کو سہولت کاروں کی مدد حاصل ہے، اس کی ہم بات کر چکے ہیں۔ اور پاکستان میں افغان پناہ گزین بھی موجود ہیں، ان میں بھی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، ان میں بھی سہولت کار ہیں۔ ان میں سے آپ نے اگر پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، ایک ایک کو پکڑ کے ان کے ملک واپس بھجوانا ہوگا، کیونکہ اب افغانستان میں کافی حد تک امن آ گیا ہے۔ اپنے ملک میں یہ جا کر رہیں اور ہماری جان چھوڑ دیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں جہاں ہم حکومت پر زور دیں گے کہ وہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کسی مسلط میں نہ آئے، اس کے ساتھ ہی ہم ان لوگوں سے اظہار تعزیت کریں گے، ان خواتین سے جن کے خامد شہید ہوئے اور وہ بیوہ ہو گئیں، ان بچوں سے جن کے باپ اس جنگ میں کام آ گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا، ہمارے وطن کا، ہمارے فوج کا اور ساری قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔